आज है 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर में 9 मंजिला इमारत का प्लान और 49 दुकानों के साथ बनेंगे फ्लैट। इंदौर के वल्लभ नगर में जर्जर मार्केट की जगह अब 9 मंजिला बहुमंजिला इमारत बनाने की तैयारी है। नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां मिक्स यूज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें 49 दुकानें और प्रत्येक मंजिल पर 4 से 5 फ्लैट बनाए जाएंगे। पहले इस परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना थी, लेकिन जमीन के आवासीय लैंड यूज और नजूल विभाग से जुड़े विवाद के कारण काम अटक गया। अब नई योजना से निगम को राजस्व मिलेगा। भोपाल का नया परिसीमन लागू, 22 ग्राम पंचायतें नगर निगम सीमा में होंगी शामिल। भोपाल में शहर विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 22 ग्राम पंचायतों को नगर निगम सीमा में शामिल करने की तैयारी पूरी हो गई। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। नए परिसीमन के बाद राजधानी का क्षेत्रफल 463 से बढ़कर करीब 600 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस बदलाव का सबसे अधिक असर हुजूर विधानसभा पर पड़ेगा, जो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। नई पंचायतों में शहरी नियम, वेस्ट मैनेजमेंट और पर्यावरण संबंधी प्रावधान लागू होंगे। हालांकि सुविधाएं मिलने से समय लग सकता है, लेकिन शहरी करों का दायरा जल्द बढ़ने की संभावना है। दतिया में गरजे सीएम मोहन यादव, बोले कांग्रेस को जनता नहीं सिर्फ वोट की चिंता। दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और जनता के विकास से उसका कोई सरोकार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है और प्रदेश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। उन्होंने दतिया के विकास के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। सिर्फ 999 रुपए में मिलेगा सिलेंडर ब्लास्ट से बचाव। जानिए क्या है फायर बॉल। गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए अब 999 रुपए की फायर बॉल सुरक्षा कवच बनकर सामने आई। आग लगते ही ये 3 से 5 सेकंड में स्वतः सक्रिय होकर मोनो अमोनियम फॉस्फेट का छिड़काव करती है और कुछ ही सेकंड्स में आग पर काबू पाने में मदद करती है। इससे सिलेंडर बिजली मीटर या इन्वर्टर के पास रखा जा सकता है। वहीं एलपीजी उपभोक्ताओं को दुर्घटना की स्थिति में 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी मिलता है। एमपी में इसी महीने लागू होगी यूसीसी, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी इसी महीने लागू की जाएगी। भिंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश के 55 जिलों में कराए गए अध्ययन में इस कानून को व्यापक समर्थन मिला और मुस्लिम महिलाओं ने भी इसे जल्द लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिला आरक्षण और विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया। एमपी के जिला अस्पतालों में बिना जांच चल रही एंटीबायोटिक की डोज, बढ़ रहा रेजिस्टेंस का खतरा। मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एनएचएम की रिपोर्ट में सामने आया कि अधिकांश जिला अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजी लैब और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी है। संक्रमण की सही जांच के बिना डॉक्टर लक्षणों और अनुभव के आधार पर एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं। सर्वे में 78.9% मरीजों में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मिला, जबकि कई दवाएं वॉच और रिजर्व श्रेणी की थी। एमपी में लापरवाह अफसरों पर कसेगा शिकंजा, समय पर सेवा नहीं दी तो लगेगी पेनल्टी। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में देरी करने वाले अधिकारियों पर अब सख्ती होगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन के बाद तय समय सीमा खत्म होने के 16वें दिन से अपीलीय अधिकारी खुद लंबित मामलों पर संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकेंगे। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों पर 500 से 5000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। वहीं बिना कारण देरी करने पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। नीट और बेरोजगारी मुद्दे पर कांग्रेस की साइकिल यात्रा, इंदौर से भोपाल तक 200 किलोमीटर का सफर। नीट सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा 14 जुलाई को सुबह 8 बजे इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के पास रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग से शुरू होगी और 15 जुलाई को भोपाल पहुंचकर समाप्त होगी। करीब 200 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 500 साइकिल यात्री शामिल होंगे। कांग्रेस नेता रास्ते में अग्रणी ग्रामीणों और छात्रों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे।
रेलवे ने बदला नियम, स्क्रीनशॉट और फोटोकॉपी टिकट पर लगेगा जुर्माना। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने टिकट को लेकर नया नियम जारी किया। अब यात्री मोबाइल में टिकट का स्क्रीनशॉट, पीडीएफ फाइल या व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट दिखाकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। रेलवे के अनुसार अनारक्षित टिकट के लिए केवल अधिकृत माध्यम से बुक किया गया टिकट ही मान्य होगा। अगर कोई यात्री फोटोकॉपी, स्क्रीनशॉट या अन्य अनाधिकृत प्रमाण दिखाता है तो उसे अवैध टिकट माना जाएगा। ऐसे यात्रियों से रेलवे नियमों के तहत जुर्माना वसूला जा सकता है। इंदौर भोपाल से लेकर रीवा तक बड़ी उड़ानों की रफ्तार, पर्यटन को मिलेगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर सरकार की नई नागरिक उड्डयन नीति का असर दिखने लगा। प्रदेश अब एविएशन हब के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट से उड़ानों का लगातार विस्तार हो रहा है। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है। पर्यटन नगरी खजुराहो को भी हवाई कनेक्टिविटी का लाभ मिल रहा है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के जरिए प्रदेश के प्रमुख शहर आपस में जुड़ चुके हैं। सरकारी चावल के दुरुपयोग पर शिकंजा, परिवहन से लेकर आर्थिक लेन देन तक जांच जारी। मध्य प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल के कथित घोटाले की जांच लगातार तेज हो रही है। मामले में अब तक 17 ट्रक जब्त किए जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। जांच एजेंसी इस परिवहन, राइस मिल, इथेनॉल प्लांट और आर्थिक लेन देन से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक 13 से अधिक लोगों को नामजद किया गया। मामला तब सामने आया जब सरकारी चावल निर्धारित एथेनॉल प्लांट तक पहुंचने के बजाय निजी राइस मिल परिसर में मिला। एमपी में गौवंश की नस्ल सुधारने की पहल, 5.72 लाख पशुपालकों के घर पहुंचेगा सरकारी अमला। मध्य प्रदेश में पशुपालकों की आय बढ़ाने और दूध उत्पादन में सुधार के लिए दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू किया जा रहा है। 6 दिवसीय इस अभियान के तहत प्रदेश के 5,72,000 पशुपालकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। भोपाल जिले में 480 गांव और 15 वार्ड के 6,330 पशुपालकों से विभागीय कर्मचारी सीधे संपर्क करेंगे। इस दौरान पशुपालकों को गौवंश की नस्ल सुधार, बेहतर पोषण, टीकाकरण और साटेड सीमेंट के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। ज्योतिष सम्मेलन में दावा, आने वाले वर्षों में प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में गिरावट के संकेत। उज्जैन में आयोजित कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष सम्मेलन में ज्योतिषियों ने आने वाले वर्षों को लेकर बड़ा दावा किया। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहों की चाल के आधार पर 2032 तक महंगाई का असर जारी रहने की संभावना है। डॉक्टर अरविंद पचौरी ने बताया कि वर्तमान समय की ग्रह स्थिति जनमानस पर प्रभाव डाल सकती है। उनके अनुसार भूमि, भवन, शेयर बाजार से जुड़े क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इंदौर के लवकुश चौराहे पर डबल डेकर ब्रिज की सौगात, 10 दिन में खुल सकती है पहली लेन। इंदौर के लवकुश चौराहे पर बन रहा डबल डेकर ब्रिज जल्द ही वाहन चालकों के लिए खोला जा सकता है। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा कराए गए लोड टेस्ट की रिपोर्ट सफल आने के बाद ब्रिज की एक लेन शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। संभावना है कि अगले 10 दिनों में अरबिंदो अस्पताल की तरफ से बाणगंगा की ओर जाने वाले वाहनों को इस लेन से राहत मिलेगी। ये चौराहा इंदौर उज्जैन रोड और सुपर कॉरिडोर से जुड़ा होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण है। 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इंदौर के बीचों बीच बनेगा हरियाली का नया ठिकाना। इंदौर विकास प्राधिकरण शहर को एक बड़ा सिटी फॉरेस्ट देने की तैयारी में है। स्कीम 97 में मिली जमीन के करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्र में यह हरित परियोजना विकसित की जाएगी। यहाँ लगभग 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और मियावाकी तकनीक से कुछ हिस्सों में घना जंगल तैयार किया जाएगा। परियोजना में वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। आईडीए ने पौधों की खरीद, रोपण और 5 साल तक देखभाल के लिए एजेंसीज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का पहला चरण पूरा, नकल के बिना शांतिपूर्ण हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के पहले चरण का आयोजन किया गया। शहर के 13 परीक्षा केंद्रों पर 2 सत्रों में परीक्षा हुई। कुल 5,710 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3,426 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि करीब 40% अनुपस्थित रहे। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण रही और किसी भी केंद्र पर नकल का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। पहले चरण में संस्कृत, भूगोल, मनोविज्ञान, विधि, भूगर्भशास्त्र और यौगिक विज्ञान विषयों के 148 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। बांधवगढ़ में स्पेशल डॉग्स की होगी ट्रेनिंग, वन अपराधियों पर शिकंजा होगा और मजबूत। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन विभाग के स्पेशल डॉग्स को और ज्यादा दक्ष बनाया जाएगा। प्रदेश भर के ट्रेन डॉग्स की स्टेट लेवल रिफ्रेशर ट्रेनिंग बांधवगढ़ में आयोजित होने जा रही है। इस प्रशिक्षण में अपराधियों को पकड़ने, वन्यजीव तस्करी रोकने और जांच में मदद करने वाले डॉग्स को नई तकनीकों के अनुसार अपडेट किया जाएगा। वन विभाग का मानना है कि आधुनिक प्रशिक्षण से इनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
सांदीपनी विद्यालय बना, गरीब बच्चों की पढ़ाई में बाधा, गांव का स्कूल बंद होने से संकट बढ़ा। सिंगोद गांव में सांदीपनी विद्यालय शुरू होने के बाद गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का मामला सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले से संचालित स्कूल को बंद कर दिया गया, जिससे कई बच्चियों की शिक्षा रुक गई। नया विद्यालय गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर है। मजदूर परिवारों के लिए बच्चों को रोज इतनी दूर भेजना मुश्किल है, क्योंकि वे वैन का किराया तक वहन नहीं कर सकते। एमपी की सबसे बड़ी साइबर ठगी, 21.05 करोड़ रुपए, 20,507 बैंक खातों में किए गए ट्रांसफर। ग्वालियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजय वर्गीय से 21 करोड़ 5 लाख रुपए के साइबर ठगी के मामलों में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि ठगों ने रकम को देश भर के 20,507 म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कर छिपाया। पुलिस के मुताबिक क्रिप्टो निवेश में भारी मुनाफे का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया। साइबर सेल अब तक 12 ट्रांजैक्शन लेयर ट्रेस कर चुकी है और करीब 1.92 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। सरकारी स्कूल पर फिर लटके ताले, शिक्षा सत्र में 3 प्राथमिक विद्यालय हुए बंद। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति एक बार फिर से सामने आई। शिक्षा सत्र में जर्जर भवन, सुविधाओं की कमी और शिक्षकों के अभाव के कारण 3 प्राथमिक स्कूल पर ताले लग गए। एक स्कूल तो किराए के कमरे में संचालित हो रहा था, लेकिन अभिभावकों ने बच्चों के नाम कटवाकर दूसरे स्कूल में दाखिला दिला दिया। कई अन्य स्कूल भी बंद होने की कगार पर हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि नए भवन और मरम्मत के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इंदौर भाजपा में बड़ी अंदरूनी खींचतान, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष पर अटका फैसला। इंदौर भाजपा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अंदरूनी खींचतान तेज हो गई। नगर अध्यक्ष पद पर समर्थक को मौका न मिलने के बाद पूर्व विधायक जीतू जिराती अब ग्रामीण अध्यक्ष पद के लिए शिव डिंगू के नाम पर अड़े हैं। वहीं राव विधायक मधु वर्मा, महू विधायक कुशा ठाकुर और अन्य नेताओं ने भी अपने अपने दावेदार आगे बढ़ाए। बढ़ते मतभेदों के बीच संगठन सभी नेताओं से सहमति बनाने में जुटा है। दतिया में भावुक हुए नरोत्तम मिश्रा, मंच पर छलका, टिकट न मिलने का दर्द। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में नामांकन रैली के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। मंच पर उनकी आंखें नम हो गईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें संभाला। माना जा रहा है कि टिकट न मिलने का दर्द उनकी भावनाओं में झलक गया। हालांकि समर्थकों ने पार्टी के फैसले को सर्वोपरि बताते हुए भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत का भरोसा जताया। एमपी में आरटीओ पोर्टल फिर बना परेशानी की वजह, वाहन और डीएस सेवाएं ठप, दिल्ली से मांगी मदद। मध्य प्रदेश में आरटीओ की ऑनलाइन सेवाएं तकनीकी खामियों के चलते लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पोर्टल बार बार हैंग होने, ओटीपी न आने और आवेदन बीच में रुकने से वाहन ट्रांसफर, फिटनेस और परमिट, टैक्स, एनओसी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि कई लोग एजेंट्स का सहारा लेने को मजबूर हैं। परिवहन विभाग ने समस्या स्वीकार करते हुए स्थायी समाधान के लिए दिल्ली स्थित वाहन पोर्टल के अधिकारियों से मदद मांगी। उज्जैन में महाकाल की सवारियों की तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था लागू। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भादो मास की तैयारियां पूरी हो गईं। इस बार 3 अगस्त से भगवान महाकाल की पहली सवारी निकलेगी, जबकि 7 सितंबर को राष्ट्रीय शाही सवारी का आयोजन होगा। कुल 6 पारंपरिक सवारियां निकाली जाएंगी। 30 जुलाई से 7 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 3 बजे मंदिर के पट खुलेंगे, जबकि हर सोमवार को भस्म आरती रात 2:30 बजे से शुरू होगी। एक नेटवर्क से जुड़ेंगे एमपी के 149 टोल प्लाजा, गड़बड़ियों पर लगेगी रोक, निगरानी होगी हाईटेक। ग्वालियर चंबल अंचल के 19 सहित प्रदेश के 149 टोल प्लाजा अब एक ही सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सभी टोल प्लाजाओं को भोपाल मुख्यालय से मैनेज्ड मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग नेटवर्क के जरिए जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भोपाल मुख्यालय से हर टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। उज्जैन में 20 साल का इंतजार खत्म, 50 से ज्यादा कॉलोनीज में अब घर घर पहुंचेगा निगम का पानी। उज्जैन शहर के 50 से अधिक कॉलोनीज के हजारों रहवासियों को जल्द ही पेयजल संकट से राहत मिलने वाली है। हरियाखेड़ी पेयजल योजना के तहत इन क्षेत्रों तक मुख्य राइजिंग पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया। योजना पूरी होने के बाद पहले ओवरहेड टंकियों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा और इसके बाद घर घर नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति शुरू की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।